श्रीमन्नारायण। कुछ बुद्धि प्रेत लोग जो बौद्धिक व्यायाम करते हैं, वो लोग शास्त्रों के कुछ बातों को अपने मन के अनुसार व्याख्या करके यह बात सिद्ध करते हैं कि वर्ण व्यवस्था जन्म से नहीं अपितु कर्म के द्वारा निर्धारित होती है। तो शास्त्रों को वो तो समुचित रूप से आचार परंपरा से पढ़ते नहीं हैं, और दूसरा वो पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के पढ़ते हैं। अपनी बातें सिद्ध करने के लिए वो उसमें अपने हिसाब से जोड़ तोड़ करते रहते हैं। शास्त्रों में ऐसा कहीं से भी नहीं सिद्ध होता कि वर्ण जो है वो जन्म से नहीं अपितु कर्म से ही निर्धारित होता है। जब हम देखते हैं संपूर्ण वैदिक वांग्मय को, जो सनातन वैदिक हिंदू धर्म में जितने भी धर्मशास्त्र हैं, तो वो वास्तव में जन्म से ही वर्ण के निर्धारक के पक्षधर हैं और इसी बात का अनुमोदन करते हैं। अब ऐसे लोग जब बौद्धिक व्यायाम करने वाले जो बुद्धि प्रेत हैं, अनार्य समाजी आदि ऐसे कुछ हैं नव हिंदू, तो वो उसमें 2 श्लोक बताते हैं कि जन्मना जायते शूद्रः संस्कारवान उचिते द्विजः वेद पठास्ता विप्रः ब्रह्म जानाति सा ब्राह्मणः। दूसरा वो बोलते हैं कि चतुर्वर्ण्य मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागशः। इन दोनों को मिलाने पर उनकी बात खंडित हो जाती है, क्योंकि जब चतुर्वर्ण्य मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागशः, तो चारों वर्ण यदि कर्म के द्वारा तय होते हैं, इसी व्याख्या करते हैं कि चतुर्वर्ण्य मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म के अनुसार चारों वर्ण निर्धारित होते हैं। तो अब पहला बताते हैं कि जन्मना जायते शूद्रः। तो विषय यह है कि चारों वर्ण में शुद्ध भी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। फिर जन्मना जायते शूद्रः कैसे होगा जब वो गुण और कर्म से निर्धारित होता है, तो जन्म से शूद्र कैसे होगा? फिर ये बात उनकी अपनी दोनों श्लोक बोलते ही दोनों बातें उनकी अपनी खंडित हो जाती हैं। अब वास्तव में इस पर थोड़ा सा हम विचार करें कि ये श्लोक कहाँ से हैं, कैसे हैं। तो जन्मना जायते शूद्रः, यह श्लोक स्कंद पुराण में आया है। तो स्कंद पुराण में किसके संदर्भ में आया है? वास्तव में यह ब्राह्मण वर्ण के संदर्भ में आया है। तो ब्राह्मण वर्ण के संदर्भ में इसलिए आया है ब्राह्मणों की व्याख्या में कि ब्राह्मण यदि उसका संस्कार न किया जाए तो शूद्रवत है। यदि संस्कार है, संस्कारवान हो जाए, उसका संस्कार किया जाए। संस्कार का अर्थ यहाँ यह नहीं है कि जो है वो आचार से उसका संदर्भ नहीं है। वो जो षोडश संस्कार हैं, गर्भाधान संस्कार से लेकर के जो षोडश संस्कार मृत्यु पर्यंत अंतिम संस्कार तक हैं, उन संस्कारों का प्रयोजन यहाँ है। यदि और उसमें विशेषकर यहाँ जो संस्कारवान द्विजोचिते, ये विषय जो आया है वो आया उपनयन संस्कार को लेकर के, क्योंकि उपनयन संस्कार से द्विज कहा जाता है। तो उसमें उपनयन संस्कार में अधिकार किसका है? तो मनुस्मृति आज बताती है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य पुत्र को ही उपनयन संस्कार किया जा सकता है, अर्थात यही 3 द्विज हो सकते हैं। वेद पठत सा विप्रः, वेद पढ़ने के कारण से विप्र की संज्ञा होती है। ब्रह्म जानने के कारण, ब्रह्म बोध होने के कारण, ब्रह्म विद्या बोध होने के कारण से ब्राह्मण कहा जाता है। यह विषय वहाँ श्रीमद् भागवत में ब्राह्मण के संदर्भ में ही आया है, अन्य किसी वर्ण के संदर्भ में नहीं आया है। अब इसका तात्पर्य यहाँ आया है, यदि ब्राह्मण का संस्कार ना किया जाए, उपनयन संस्कार आदि, तो वो भी शूद्रवत संज्ञा उसकी होगी, उसे शूद्र ही माना जाएगा, ब्राह्मण नहीं माना जाएगा। तो यहाँ संस्कार की महत्ता के रूप में इसको प्रयुक्त किया गया है, न कि वर्ण कर्म के अनुसार वर्ण का निर्धारण के रूप में। दूसरा, यदि हम स्कंद पुराण के ऐसे ही इसको प्रमाण मान लेते हैं कि चलो ठीक है, स्कंद पुराण में ये बातें लिखी हुई हैं कि क्या नाम है, कर्म से जाति होती है और जन्म से उसका प्रयोजन नहीं है। तो स्कंद पुराण का ही श्लोक है, ब्राह्मणो ही महद्भूतम जन्मना सह जायते, ब्राह्मण जन्म से ही महान है। अब ब्राह्मण जन्म से ही महान है, ये बात स्कंद पुराण में दूसरी जगह ये भी बात आती है कि ब्राह्मण जन्म से महान। तो दोनों में से अपनी एक ही बात स्वीकार क्यों करना, दूसरी बात भी स्वीकार करो कि ब्राह्मण जन्म से ही महान है। तो बातें फिर जन्म की बातें आ गई, तो जन्म से ही ब्राह्मण सिद्ध होता है। ये तो स्कंद पुराण ने स्वयं खंडन कर दिया अपनी बात का। मतलब जो बात का जहाँ से इन्होंने श्लोक उठाया है कि जन्मना जायते शूद्रः कर्म से वर्ण निर्धारण है, वहीं स्कंद पुराण में भी इसका खंडन हो गया, जहाँ ये बात आ गई कि ब्राह्मण जन्म से ही महान है, वर्ण व्यवस्था का यहाँ निरूपण है। दूसरा विषय कहते हैं कि चतुर्वर्ण्य मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागशः,
तो ये किस भगवान ने श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में श्लोक चौथे अध्याय के 13वें श्लोक ये है श्रीमद् भगवद गीता में। तो उसके 12वें श्लोक में भगवान ने बात इसके पूर्व में बताई है कि मनुष्य लोक की व्यवस्था यह है जो कर्म के द्वारा प्राप्त होती है। कर्म के द्वारा अर्थात जो पुनर्जन्म जन्म आदि कर्म के द्वारा जन्म प्राप्त होता है। जन्म से वर्ण की प्राप्ति होती है और वर्ण के अनुसार कर्म का निर्धारण होता है। तो ये नहीं कि कर्म से वर्ण का निर्धारण होता है। तो जन्मना जायते हैं शूद्रः, ये बातें ये चतुर्वर्ण्यम श्रेष्ठम गुण कर्म विभागशः। तो चारों वर्ण मैंने बनाया है। अब किसके अनुसार बनाया है? तो गुण और कर्म के अनुसार। तो यहाँ एक तो विषय यह है कि बनाया है अर्थात मैं बना चुका हूँ। पूर्व काल भूतकाल का विषय बता रहे हैं, वो कोई आज का या भविष्य का विषय नहीं बता रहे हैं। तो आज ब्राह्मण कैसे हैं फिर, जब भगवान ने उस समय बना दिया था। तो आज जो ब्राह्मण बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं? तो ब्राह्मण ने वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में ये बात कंफर्म किया कि वर्ण व्यवस्था किसी ने पंडित ने ब्राह्मण ने नहीं बनाई, ये हमारी बनाई हुई है, भगवान की बनाई हुई। वेद भी इस बात का ही निरूपण करते हैं पुरुष सूक्त आदि के माध्यम से। तो भगवान ने ही वर्ण व्यवस्था बनाया है। किसके अनुसार बनाया है? तो गुण और कर्म के अनुसार बनाया है। अब गुण और कर्म विषय क्या है? तो एक तो गुण कर्म का विषय यहाँ है। तो अगर कर्म ले लेंगे, कर्म के अनुसार क्या है? तो कर्म में जो ब्राह्मण के कर्म है, तप शौच आदि जो उनके कर्म है, वेद अध्ययन आदि, वो उनके कर्म है। गुण क्या है? तो सतगुण की प्रधानता से ब्राह्मण को बनाया है भगवान ने, और सतगुण के न्यून और रजोगुण के प्रधानता से क्षत्रिय, रजोगुण के न्यून और तमोगुण की प्रधानता से वैश्य, तमोगुण की प्रधानता से शूद्र को बनाया है। तो गुण का विषय यह है कि भगवान ने, तो गुण तो जन्म किसे प्राप्त होगा, शरीर में जन्मना यह गुण रहेगा, और कर्म उसके तदनुरूप कर्म को निर्धारित किया है कि ब्राह्मण का कर्म क्या है, क्षत्रिय का कर्म क्या है, वैश्य का कर्म क्या है, शूद्र का कर्म क्या है। और इसमें कहीं भी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात नहीं है, ये भगवान अपने पूर्व काल के ही परिप्रेक्ष्य में कि बनाया है, मैंने ऐसा बनाया, मैंने जन्म गुण और कर्म के अनुसार चारों वर्ण की मैंने सृष्टि की है। तो उन्होंने पूर्व काल में आदि सृष्टि के समय जो चारों वर्ण को प्रकट किया, उस बात का उन्होंने निरूपण किया है। इस बात से कहीं नहीं निर्धारित होता कि चारों वर्ण को बना रहे हैं या बनता है, कर्म के द्वारा बनता है, ऐसा बात तो कहीं निर्धारित ही नहीं होता इससे। अब इसको हम थोड़ा सा विचार करें कि अन्य ग्रंथों में क्या विषय है। तो हम अन्य ग्रंथों से भी प्रमाण देखते हैं। मान लीजिए मनुस्मृति देखते हैं, क्योंकि स्मृति तो प्रमाण ही है, सर्वोच्च प्रमाण मनुस्मृति मानी जाएगी सभी स्मृतियों में। तो मनुस्मृति में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, जिन्हें द्विज कहा जाता है। द्विज किससे कहा जाता है? तो संस्कार से कहा जाता है। इनका पुनर् एक बार जब माता के गर्भ से लेते हैं, दोबारा जब इनका यज्ञोपवीत उपनयन संस्कार होता है, तो उस समय माता गायत्री और पिता ब्रह्मा होते हैं। तो इस प्रकार से गुरु ब्रह्मा होते हैं। तो इस प्रकार से इनका दूसरा जन्म कहा जाता है। तो दूसरा जन्म देने का जो अधिकार है वो किनके पुत्र को? तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य पुत्र को है। तो यह जन्म से ब्राह्मण पुत्र होता है कि कर्म से पुत्र सिद्ध होता है? तो अभी आप इस पर विचार करना चाहिए इनको। दूसरा विषय कि ब्राह्मण के यज्ञोपवीत की मर्यादा भगवान मनु ने क्या दी है? तो ब्राह्मण के यज्ञोपवीत की मर्यादा भगवान मनु ने जो दी है वो दी है अंतिम 16 वर्ष। 8 वर्ष उसके लिए प्रशस्त आयु बताया और अंतिम 16 वर्ष बताया है। और क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष और अंतिम 22 वर्ष बताया है। वैश्य के लिए 13 वर्ष और अंतिम 26 वर्ष बताया है। अब यदि अपने वर्ण के अनुसार वो आयु का अतिक्रमण करते हैं, 16 वर्ष के ऊपर ब्राह्मण हो जाता है तो उसकी व्रत संज्ञा होती है। क्षत्रिय का 22 के ऊपर होता है तो व्रत संज्ञा होती है। और वैश्य का यदि 26 के ऊपर होता है तो उसकी व्रत संज्ञा होती है। अब ब्राह्मण यदि व्रात्य हो जाए तो देव और पितृकार वैदिक कर्म से उसे च्युत माना जाता है, फिर उसका अधिकार नहीं रह जाता। उसकी यदि प्रायश्चित करके वो अपना यज्ञोपवीत नहीं करता है तो उसकी आने वाली पीढ़ी शूद्रवत ही गणना होगी, ब्राह्मण गणना नहीं होगी। तो ये जो क्षत्रिय 22 तक उसकी आयु है व्रात्य की, तो अच्छा 22 तक आयु है, उसमें 17 तक क्षत्रिय व्रात्य नहीं है, लेकिन ब्राह्मण 17वें वर्ष में व्रात्य है। तो और व्रात्य ब्राह्मण को ब्राह्मण की संज्ञा नहीं होगी, उसे वैदिक कर्म करने का अधिकार नहीं रहेगा। उसे देव और पितृ कर्म में जो उनका ब्राह्मणों का अधिकार होता है, हव्य और कव्य का अधिकार नहीं रहेगा। तो क्षत्रिय कहा जाएगा 17 में, लेकिन ब्राह्मण 17 वर्ष पर करने पड़ेगा। जिसका कोई संस्कार नहीं हुआ तो ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा। तो ये जो आयु का निर्धारण है, जन्म से तय हुआ कि कर्म से तय हुआ, इन सभी बातों का विचार करते हैं। और चूंकि संस्कार तो गर्भाधान संस्कार से संस्कार शुरू होता है, जन्म के पूर्व ही 3 संस्कार होते हैं, और गर्भ का आधान होने से पहले ही गर्भाधान संस्कार होता है। तो गर्भाधान संस्कार, संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार, ये तो गर्भ से पूर्व है, जन्म से पूर्व है। और दूसरा
जब जन्म होता है तो नाड़ कटने से पहले जातक कर्म संस्कार है, नाम के 11वें दिन जो जन्म होने के 11वें दिन नामकरण संस्कार है। तो जो नामकरण संस्कार है उसमें भगवान मनु ने जो व्यवस्था बनाई कि ब्राह्मण का मंगल सूचक, क्षत्रिय का विरोचित, वैश्य का धन सूचक, सौभाग्य सूचक और शूद्र का धर्म सूचक, सेवा परायण, ऐसा सेवा भाव से युक्त नाम होना चाहिए। तो उसमें 11वें दिन कैसे निर्धारण हो गया बच्चा का पैदा होते ही कि उसमें ब्राह्मण का मंगल सूचक नाम होना चाहिए? उसमें कौन 11 दिन में उसने कौन सा कर्म कर दिया, कौन सा उसने जो है ऐसा वेद मंत्र बोल दिया? तो इन सभी बातों से संस्कार की रूपता, जो संस्कार को संपादित करने की जो व्यवस्था है, उससे भी पता चलता है कि जन्म से ही ब्राह्मण सिद्ध होता है। स्मृति आदि ग्रंथ यही कहते हैं कि जन्म से ही ब्राह्मण सिद्ध होता है, और सभी समस्त पुराण लगभग भी इसी बात का अनुमोदन करते हैं कि जन्म से ही ब्राह्मण सिद्ध होता है। देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण में भी आता है कि ब्राह्मणो जन्मान श्रेयान सर्वेशाम प्राणी नामी, मतलब ब्राह्मण जन्म से ही सभी प्राणियों से श्रेष्ठ है। और उसी का वचन है कि जन्मना ब्राह्मणो गुरु, जन्म से ही ब्राह्मण गुरु है। अच्छा, ये बातें तो श्रीमद् भागवत से सिद्ध होती हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण से। दूसरा श्रीमद् देवी भागवत का कहता है जन्मना लब्ध जातिस्तु, जाति जन्म से निर्धारित होती है, जन्म से जाति की प्राप्ति होती है। तो ये श्रीमद् देवी भागवत भी कहता है। भविष्य पुराण में भी ऐसा एक श्लोक आता है, जन्मना चोत्तमोयम चा सर्वार्चा ब्राह्मणो रहती। अब यह हर प्रकार जहां से भी देखेंगे वहां से हमें ये बात सिद्ध होती है। अच्छा, दूसरा जैसे स्कंद पुराण में आया जन्मना जायते शूद्रा, वैसे पद्म पुराण में क्या आता है? और पद्म पुराण का इस ठीक यही श्लोक जो है अति संहिता में भी आता है, जन्मना ब्राह्मणो गेयः संस्कार युज्यते विद्यायाति विप्रत्वम त्रिभिः श्रोतीय लक्षणम। तो अब पद्म पुराण तो कहता है, पद्म पुराण ठीक ऐसा ही कहता है कि जन्म से ब्राह्मण की संज्ञा है, जन्म से ब्राह्मण कहा जाता है, संस्कार से उसे द्विज कहा जाता है, और विद्या से उसे विप्र की संज्ञा होती है, और तीनों उपस्थित हो तो उसे श्रोतीय ब्राह्मण कहा जाएगा। अब इसमें जो श्रोतीय ब्राह्मण है उसके विषय के बारे में तो मनुस्मृति आदि कहती है कि श्रोतीय ब्राह्मण ही पूज्य है, श्रोतीय ब्राह्मण के ही देव और पितृ कार्य में अधिकार है, श्रोतीय ब्राह्मण हव्य और कव्य का अधिकारी है। तो श्रोतीय ब्राह्मण के बारे में भी जो है मनुस्मृति आदि में काफी विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। तो इन सभी बातों को जब हम देखते हैं तो शास्त्रों से यह बात सर्वथा सिद्ध होती है कि जन्म से ही वर्ण का निर्धारण होता है और कर्म से वर्ण की रक्षा होती है। अब कुछ जो बौद्धिक प्रेत, अनारी समाजी आदि हैं, वो शास्त्रों से ही अपनी अनुसार कहानियों को बदल करके बताते हैं कि कैसे लोगों ने अन्य वर्ण में जन्म लेने के पश्चात भी जो है ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया था। उसमें कुछ प्रमुख उदाहरण हम बताते हैं जिसका थोड़ा सा विवेचना करना चाहिए। तो उनमें एक नाम आता है ऐत्रेय ब्राह्मण का, कि ऐत्रेय ब्राह्मण शूद्र पुत्र थे। तो कहाँ शूद्र पुत्र थे ऐत्रेय ब्राह्मण? ऐत्रेय शूद्र पुत्र नहीं थे, वो अपनी माता इतरा के नाम से जाने गए। उसका कारण ये था कि उनके पिता ऋषि थे, मंडूक ऋषि नाम था, और उनके जब ये पुत्र हुआ तो पुत्र चूंकि भगवान का नाम छोड़ करके वासुदेव के अतिरिक्त वो कुछ नहीं बोलता था। तो इस नाते से उनके पिता ने, चूंकि वो वेद आदि पढ़ नहीं रहा था, तो उसका परित्याग कर दिया था, उनकी माता का परित्याग कर दिया था। इससे क्षुब्ध होकर के उनकी माता ने अपने पुत्र से जाकर के प्रार्थना करी, तो उनके पुत्र ने भगवान का आवाहन किया, भगवान ने प्रकट होकर के उनको आशीर्वाद दिया, संपूर्ण वैदिक वेद का जो ज्ञान था उनके अंदर प्रकट हुआ, और वो ऐत्रेय ब्राह्मण के जो 40 सूत्र हैं, उसके मंत्र हैं, उसके दृष्टा हुए। और इस प्रकार से ऐत्रेय ब्राह्मण वेद का जो अंग है उनके नाम से जाना गया, और उनका नाम ऐत्रेय हुआ अपनी माता के नाम पर। तो भी ब्राह्मण थे, वो कहीं से भी शूद्र पुत्र सिद्ध नहीं होते। और ऐसे ही क्या नाम है सत्यकाम जावाल का। तो सत्यकाम जावाल के बारे में जो भ्रांतियां फैलाई गई, वो भ्रांतियां यहाँ है कि सत्यकाम जावाल वैश्या पुत्र थे जो कि निराधार है। अब उसमें चूंकि उनकी माता के संदर्भ में ऐसा आया कि वो लोगों के घरों में जाकर के परिचर्या करती थी। अब परिचर्या करने वाली वैश्या है, ऐसा कौन से उससे उन्होंने युक्ति लगाई, ये तो ये बुद्धि प्रेत ही जाने, बाकी उसका सत्य से कोई लेना देना नहीं है। जब सत्यकाम जावाल ने जाकर के गौतम ऋषि से यह कहा
कि मैं आपसे विद्या ग्रहण करना चाहता हूँ। तो उन्होंने जब कुल और गोत्र के बारे में पूछा, तो उन्होंने आकर के अपने माता से जब अपने कुल और गोत्र पिता के आदि के बारे में जब पता करना चाहा, तो माता ने कहा कि जाकर के बता दो कि मैं जबाला का पुत्र हूँ। वो लोगों के घरों में परिचर्या करती हैं, काम करती हैं, दासी हैं। इस नाते से उनको याद नहीं है कि उनका पिता कौन है। अब विषय यह है कि उन्होंने अब इनके पिता का नाम नहीं बताया, इसका क्या प्रयोजन हो सकता है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण विषय यह है कि हो सकता है कदाचित, जिस प्रकार से इन्होंने कल्पना करके ये बात तय कर ली कि वो वेश्या थी, तो इतनी कल्पना अगर निकृष्ट कल्पना कर सकते हैं, तो थोड़ा श्रेष्ठ कल्पना भी की जा सकती है कि हो सकता है कि इनके पति ने इनको परित्याग कर दिया हो, और ये जो है क्रोधवश ऐसा कह रही हो कि मुझे तुम्हारे पिता के बारे में नहीं पता। ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो अपने पुत्र के पिता के बारे में न जानती हो, और ऐसा तो संभव ही नहीं है। मृत्यु पर्यंत शैया पर भी स्त्री अपने पुत्र के पिता के बारे में तो अवश्यमेव जानती है। इसलिए यह बात तो मतलब व्यवहारिक दृष्टि से भी असत सिद्ध होती है, जो कि और असत ही है। उन्होंने मान लीजिए कहा कि ये जो है मैं तुम्हारे पिता के बारे में नहीं जानती, तुम जाकर के कहो कि जबाला का ही पुत्र है। तो यहाँ इससे बात ये लग रहा है, मतलब जो इन वाक्यों से सिद्धि हो रही है, बात सिद्ध हो रही है कि ये जबाला पुत्र उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि वो पिता का नाम नहीं देना चाहती थी। और जब महर्षि गौतम ने ये बात सुनी, तो वह महर्षि गौतम ने कहा कि ये अवश्य में ब्राह्मण पुत्र है, और ऐसा विचार करके उन्होंने उसका उपनयन संस्कार करके उसको जो है वेद ज्ञान दिया। अब विषय यह है कि महर्षि गौतम ने उसे ब्राह्मण पुत्र कहा कि यह अवश्य में वो ब्राह्मण पुत्र है। तो महर्षि गौतम जो त्रिकाल दृष्टा थे, जिनके तप से इंद्र भी डरते थे, वो बात ये स्वीकार कर रहे हैं कि वो ब्राह्मण पुत्र है। और ऐसा करके अब वो त्रिकाल दृष्टि, अपनी जो त्रिकालज्ञ है, वो अपने दिव्य दृष्टि से देख करके ही बात बोले होंगे, कोई उन्हें हवा में बात नहीं कही होगी। लेकिन ये जो बुद्धि प्रेत हैं, ये जो अनार्य नमाजी आदि हैं, ये बात उनसे ज़्यादा बुद्धिमान है, उनसे ज़्यादा तप संपन्न है, उनसे ज़्यादा उनको ज्ञान है, ये लोग सिद्ध कर रहे हैं कि वो वैश्या पुत्र थे। अब इस बात ये सिद्ध होती है कि उसमें जो है सिद्ध करना चाहेंगे कि दासी पुत्र होने के नाते वो क्यों नहीं कहे गए। तो अन्य युगों में ब्राह्मण चारों वर्ण की कन्या का वर्ण कर सकता था, कलयुग को छोड़ करके। तो उन्होंने ब्राह्मण पुत्र रहे होंगे, ब्राह्मण उनका पति रहा होगा जबाला का, लेकिन जबाला परिस्थितिवश या जैसा भी उसके कारण उन्होंने उसका परित्याग किया होगा, और फिर जीवन यापन के लिए उन्होंने परिचर्या स्वीकार किया होगा। ये सब विषय रहे होंगे। इनके बारे में कुछ भी इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें पूरी कथा कहीं भी नहीं लिखी हुई इस संदर्भ में। लेकिन महर्षि गौतम का वचन प्रमाण लेकर के कि सत्यकाम जाबाल ब्राह्मण पुत्री हैं, तो आचार्य वचन प्रमाण लेकर के इस बात को मानना चाहिए कि वो ब्राह्मण ही थे। वहां अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए, और अपनी बुद्धि लगा करके किस प्रमाण पर कहेंगे कि वो वैश्या पुत्र थे, वैश्या तो थी नहीं वो। तो ये सारी बातें तय करती हैं कि सत्यकाम जाबाल भी ब्राह्मण पुत्र ही थे। अब एक नाम ये लोग लेते हैं एलूस कवच का। एलूस कवच को चूंकि जब वो सरस्वती नदी के तट पर ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे, उस समय जब एलूस कवच आए, तो उनको उन्होंने दास्या पुत्र आदि करके संबोधित करके उनको वहां से भगाया। उसका कारण क्या था? क्योंकि एलूस कवच जो थे वो जुआ खेलने लगे थे। तो जुआ जो कर्म था वो ब्राह्मणों के लिए वेद निषेध है, नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण को पासा नहीं खेलना चाहिए। तो ऐसा उन्होंने उनको जो बातें बोली वो क्रोधवश बोली थी। बाद में जब वरुण देव का आवाहन करके एलूस कवच ने अपने श्रेष्ठता का प्रमाण दिया, तो उन्होंने बताया वरुण देव ने कि ये ब्राह्मण है, तो उनको स्वीकार करके फिर उनको यज्ञ में शामिल किया गया। और एलूस कवच एलूस ऋषि के पुत्र थे, एलूस कवच उन्हें कहा गया। तो वो भी ऋषि पुत्र है, ब्राह्मण पुत्र है, तो वो भी दासी पुत्र सिद्ध नहीं होते हैं। अब ऐसे ही जितने भी नाम को आप लेंगे तो उनमें कहीं भी यह बात सिद्ध नहीं होती। एक नाम बहुत उसमें प्रयुक्त करते हैं विश्वामित्र का। तो विश्वामित्र को भी देखें, विश्वामित्र जो है वो किसके पुत्र थे? गाधी के। तो गाधी का औरस पुत्र नहीं थे, वो ऋचिक मुनि के बनाए गए चुरु से प्रकट हुए थे, उनके ब्रह्म तेज से प्रकट हुए थे। और जब उनके तपस्या के उपरांत भी ब्रह्मा जी ने उनको ब्रह्म ऋषि की उपाधि देने से मना किया, तब ऋचिक मुनि ने इसका प्रमाण भी दिया कि यह गाधी क्षत्रिय के औरस पुत्र नहीं है, अपितु ब्रह्म तेज से इनकी उत्पत्ति हुई, इनको ब्रह्म ऋषि की उपाधि दी जाए। और उन्होंने ब्रह्म ऋषि की उपाधि प्राप्त करने से पूर्व कई बार अपने शरीर का परित्याग किया। शरीर उनका तपस्या के कारण जल करके भस्मीभूत हो गया था। उनके प्राण जो है अस्थि मात्र में संरक्षित रहे ब्रह्मा जी के, उससे उनको कई शरीर की प्राप्ति हुई उन तपस्या के दौरान। तो ये भी बात देखना चाहिए विश्वामित्र के भी संदर्भ में। अच्छा, दूसरा विषय
कि यदि क्या नाम है, जन्म से ब्राह्मण न सिद्ध होकर के कर्म से ब्राह्मण सिद्ध होते तो परशुराम, द्रोण, कृप, अश्वत्थामा इनकी संज्ञा क्या होती? क्षत्रिय या ब्राह्मण? 21 बार पूरी पृथ्वी को जीतने वाले परशुराम की संज्ञा तो अवश्य में श्रेष्ठ क्षत्रिय की होनी चाहिए, लेकिन उनको ब्राह्मण ही माना गया। किस प्रमाण से? जन्म के या कर्म से? तो जन्म के प्रमाण से वो ब्राह्मण है। भगवान राम को बार बार जब उन्होंने चुनौती दी पिनाक धनुष भंग होने पर, तो भगवान राम ने क्या कहा कि आप ब्राह्मण कुल से हैं और रघुवंशी ब्राह्मण स्त्री, बाल, वृद्ध पर, गौ पर हाथ नहीं उठाते। तो राम जी उनको ब्राह्मण मान रहे हैं कर्म से या जन्म से? तो जन्म से ही ब्राह्मण सिद्ध होता है। ऐसे ही जब हम अगर कहें कि ब्रह्मबोध से ब्राह्मण सिद्ध होता है कि ब्रह्म जानाति सा ब्राह्मणा, तो ब्रह्म जानाति सा ब्राह्मणा तो निषाद राज, केवट, सबरी और विदुर, संजय, ये सब ब्रह्मबोध था इनको, लेकिन तो इनको क्या ब्राह्मण कहा गया? नहीं कहा गया। तो पूरे इतिहास में, भारतीय जो सनातन का इतिहास है, उस इतिहास में कोई भी एक व्यक्ति ऐसा सिद्ध नहीं होता जो कर्म से वर्ण को प्राप्त किया हो। सबने जन्म से ही वर्ण प्राप्त किया है। हाँ, एक ऋषि का नाम और लेते हैं, मतंग का, कि मतंग चंडाल थे, उन्होंने तो मतंग तो चंडाल थे, उनका महाभारत में वर्णन है, और वो चंडाल थे, उनको ब्राह्मणत्व की प्राप्ति ही नहीं हुई। उसको उपाख्यान अवश्य में वो पढ़ना चाहिए, और वहीं से सिद्ध हो जाता है कि जन्मना ही ब्राह्मण होते, कर्मणा नहीं होते। और जो मतंग सबरी के गुरु थे वो ब्राह्मण थे, वो ब्राह्मण अलग हैं और ये चंडाल मतंग अलग हैं। तो दो लोगों की कथा एक साथ मिला करके भी ये जो बुद्धि प्रेत हैं सिद्ध करते हैं कि कर्म से वर्ण की प्राप्ति होती है, जन्म से नहीं। अभी तो ये सर्वथा निराधार बात है, और ये सनातन धर्म का खंडन ही है। सनातन धर्म के ये शत्रु हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि कर्म से वर्ण की संज्ञा होती है। वास्तव में महाभारत आदि में ग्रंथों में वर्ण का प्रयोजन जो है वो सिद्ध करता है कि जन्म से ही वर्ण की प्राप्ति होती है, पूर्व जन्म के कर्मों से ही उत्तरोत्तर श्रेष्ठ योनि और जन्म वर्ण की प्राप्ति होती है। यही बात शास्त्रों के द्वारा सिद्ध होती है, यही शास्त्र सम्मत है, और यही सनातन धर्म है। सनातन धर्म में जन्म से ही वर्ण है और कर्म से वर्ण की रक्षा होती है। कर्म से वर्ण का निर्धारण नहीं होता, अपितु जन्म से ही वर्ण का निर्धारण होता है। सनातन वैदिक वांग्मय में एक भी व्यक्ति कर्म से वर्ण को प्राप्त नहीं किया है, सभी ने जन्म से ही वर्ण को प्राप्त किया है। यही बात सत्य है और यही सनातन है। श्रीमन नारायण।